हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का देवला से शिखर पर वेलकम है। लेक्चर नंबर 3 में पढ़ते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। कोई भी वेक्टर हमें गिवन दे रखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये पढ़ते हैं। अब देखना कि ए वाला देखना। आप आपने लेक्चर नंबर 2 में ये भी पढ़े थे, कंपोनेंट तो पढ़े थे। आई होप वो तो ईजी है यार, वो तो सभी को समझ आएंगे कि हम कंपोनेंट कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। यदि वो कभी थीटा हो, 30 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 60 डिग्री दे रखो, 37 डिग्री हो, तो उसके कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। जिस एक्सिस के साथ क्या बना रहा हो, थीटा बना रहा हो। जैसे मैंने ले लिया कि कोई ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये एंगल बना रहा है, इस एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो ये क्या एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसके साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा, इसके साथ आएगा वाई, इसके साथ आएगा कोस थीटा वाला कंपोनेंट। मैं इसका मैग्नीट्यूड मानता हूँ, मैं इसका मैग्नीट्यूड लेट्स में मान रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड है 10, तो यहाँ पे आएगा 10 कोस थीटा। इसका एंगल इसके बीच में कितना है, थीटा है। और यहाँ पे आएगा साइन थीटा आएगा यहाँ पे। याद रखना इस हिसाब से क्या होता है, कंपोनेंट होते हैं। और मैंने इसको प्रूफ भी बताया था कि किस हिसाब से आते हैं। आई होप ये समझ आएगी सभी को। अब हम निकालना चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब देखना मैग्नीट्यूड सीखेंगे। अब इसमें देखना कि पहले में देखना ए में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ये देखना, याद रखना कोई भी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले सपोज इस हिसाब से करना है। इसका मतलब ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मोड मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इसमें क्या करना पड़ता है, एक्स का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2, 2 का होल स्क्वायर, प्लस का वाई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कितना है, 3, 3 का होल स्क्वायर, प्लस का जेड का कंपोनेंट का होल स्क्वायर कितना है, 0। वो तो 0 का मतलब नहीं है, तो इसका मतलब 4 प्लस का क्या आ जाएगा, 9। तो रूट क्या आ जाएगा, 13। रूट 13 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये बात बताऊंगा, ये हमारा वेक्टर क्वेश्चन फॉर्मूला है। ये फिर बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। फिर हम निकालते हैं बी। सपोज फर्स्ट वाला हम निकल लिया, बी निकालते हैं। बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या करते हैं, एक्स एक्स का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कितना है, 3 का होल स्क्वायर, प्लस का वाई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कितना है, 4 का होल स्क्वायर, प्लस का जेड का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कितना है, 1। कोफिशिएंट का बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस का क्या आ जाएगा, 16 प्लस का 1। तो 9 प्लस का 16, 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26। रूट 26 क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। अब ये तीसरा है, मैं आपको दे रहा हूँ वर्क के लिए, इसको आप होमवर्क कर लेना। तीसरे वाले समझ आए कि कंपोनेंट कैसे निकालते, सॉरी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। कि कोई भी आपको क्या देता है, वेक्टर देगा, उसमें क्या निकालना है, एक्स का अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, प्लस का वाई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, प्लस का जेड का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। इस हिसाब से क्या निकालना आपको, इसी हिसाब से हमें निकालना है कि एक्स का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस का वाई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। इसमें जेड का कोफिशिएंट क्या है, 0 है पहले वाले में। अब इसमें बी में क्या करा है मैंने, एक्स का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस का वाई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, प्लस का जेड का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, इस हिसाब से करा है। इसमें जेड कंपोनेंट भी है, ठीक है पता। अब सॉरी सॉरी अब ये सिक्का लगा दे, सिक्का मैग्नीट्यूड निकाल, तो सिक्का भी कैसे निकलेगा, अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर प्लस का 10 का होल स्क्वायर। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सपोज हम सिक्का सिक्का भी बता देता हूँ, नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नेगेटिव हो, हमेशा मैग्नीट्यूड इससे निकलता है 10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सर बोलते सर यहाँ पे नेगेटिव हो, तो यहाँ पे भी नेगेटिव, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव से। हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड निकालते हुए मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, याद रखना, याद रखना ये चीज में प्लस 10 का होल स्क्वायर इस हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, समझ आई बात। इस हिसाब से मैंने सी वाला भी बता दिया। ये समझ आई ये बात कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नेगेटिव हो चाहे ना हो। यदि यहाँ पे प्लस होगा तो भी ये मैग्नीट्यूड आएगा, या फिर चाहे माइनस लगा लो तो भी ये मैग्नीट्यूड आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। या आप माइनस लगाना चाहते हो तो माइनस ही लगा सकते हो, यदि यहाँ आप माइनस लगाना चाहते हो तो ये मैग्नीट्यूड आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार अभी रूट 26 कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा मैग्नीट्यूड प्लस होता है, चाहे नेगेटिव साइन हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आई ये बात, लिख लो ये। अब इसमें देखना, अब इसमें देख रहे क्वेश्चन फॉर्मूला। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सपोज एक ले लिया मैंने वाई एक्सिस ले लिया, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब इसमें क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, अल्फा क्या है,
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, मतलब ये मैंने क्या माना है, ये मैंने ए वेक्टर माना है ये। और इसमें इसमें क्या अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल किसका, ए वेक्टर और एक्स एक्सिस का। और बीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और वाई एक्सिस का। बीटा क्या है, ये तो ये ए वेक्टर है और ये क्या है वाई एक्सिस, इनके बीच का क्या है, बीटा एंगल है। गामा क्या है, गामा है हमारी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस, गामा ये। अब इसमें क्या है, आपको पूछा जाता है कि इसमें पहले निकालो आप कोस अल्फा निकालो, ये पूछा जाता है इसमें कोस गामा निकालो। क्यों, ये किसी वेक्टर कोसाइन, कोसाइन मतलब कोस अल्फा पूछेगा, कोस गामा पूछेगा, कोस गामा पूछेगा और कोस क्या पूछेगा, बीटा पूछेगा, ये पूछेगा। अब ये निकालता तो पहले आप एक एंगल को उठा लो, मैं इस एंगल को उठा रहा हूँ, लेकिन ये क्या हमारे एक्स एक्सिस है, मैं इसको मान लेता हूँ ए एक्स मान लेता हूँ, इसको ए एक्स मान लेता हूँ इसको। और ये हमारा क्या आपको पता है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, समझा, ये ए एक्स वेक्टर है। अरे ये मैं पता हूँ ये वाई एक्सिस में आपको यहाँ पे कर सकता हूँ शिफ्ट, मैं किसी भी एंगल को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या कर उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। यदि वो इस हिसाब से तो हम ऐसे ला सकते हैं, कोई चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती उसकी। तो किसी भी वेक्टर को, अब ये वेक्टर हम तो इस वेक्टर को यहाँ ला सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, समझा ये बात। अब इस ये वाई, ए वाई वेक्टर है ये वाई, तो इस वेक्टर को हम यहाँ ला सकते हैं, तो यहाँ पे बनेगा तो ये बनेगा ए वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए वाई वेक्टर, ये ए वाई वेक्टर। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ से एंगल है आपका अल्फा, यहाँ से आप अल्फा निकालोगे तो कोस अल्फा क्या होगा इसमें, इसमें देखना कोस अल्फा क्या होगा, कोस अल्फा निकालना क्या होगा बताओ। कोस अल्फा ये बताओ क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब आपकी हाइपोटेनियस ये रही 90 डिग्री, 90 डिग्री हाइपोटेनियस क्या है, ए एक्स से तो हाइपोटेनियस। अब तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, ए एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ए एक्स क्या इसका मैग्नीट्यूड है, ये समझ रहा हूँ, ए एक्स क्या इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है ए, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है वाई, ठीक है। तो इसका कोस अल्फा क्या है, कोस अल्फा एक वैल्यू देता है, वैल्यू क्या होती है, एक मैग्नीट्यूड रहता है, समझा ये चीज। अब कोस अल्फा ये आ गया, अब कोस बीटा निकालोगे, इस हिसाब से कोस बीटा निकालोगे तो कोस बीटा क्या आएगा, यहाँ पे ए एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, एंगल देखो बीटा किसका, वाई एक्सिस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन ए आ जाएगा यहाँ पे कोस बीटा। और कोस गामा क्या आएगा, गामा गामा किसका एंगल है, गामा है हमारा जेड एक्सिस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए जेड अपॉन ए आ जाएगा। अब वो यहाँ से पता चल गया है कि कोस अल्फा कितना होता है, कोस अल्फा निकाला हमने ए एक्स अपॉन ए निकाल लिया यहाँ से, और कोस बीटा क्या निकाल लिया, कोस बीटा निकाले हमने, क्या निकाले बताओ, ए वाई अपॉन ए निकाल लिया, और कोस क्या निकाले हमने, कोस गामा निकाले हमने, ए जेड अपॉन ए निकाले, ये हमने क्या फाइंड कर लिया। अब आप बताओ कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर बीटा प्लस का कोस स्क्वायर गामा, ये बताओ आप, ये बताओ, बता सकते हैं क्या? ये बताओ मेरे को, मैं इसको वो कर रहा हूँ, रेज कर रहा हूँ, लिख लो इसको फटाफट लिख लो, जगह नहीं है यहाँ, लिख लो फटाफट, इसको लिख लिया ना पूरा, लिख लो इसको फटाफट, लिख लिया ना इसको रेज कर रहा हूँ एक बार, क्वेश्चन। अब ये क्या कर लिया आपने, ये कर लिया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर बीटा प्लस का कोस स्क्वायर गामा, ये। अब बताओ कोस स्क्वायर अल्फा बताओ कि कितना आएगा, ये बताओ, यहाँ पे ऊपर बता दो, कोस स्क्वायर अल्फा कितना है, ए एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसी हिसाब से कोस बीटा क्या है, ए वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसी हिसाब से क्या है, कोस गामा कितना है, ए जेड अपॉन ए का होल स्क्वायर, इस ये तो है। अब होता है ये कितना आ गया आपको, होता है ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस का ए वाई का होल स्क्वायर प्लस का ए जेड का क्या होगा, होल स्क्वायर, ये आ गया, इक्वल टू क्या अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। याद रखना ये है ना, ये याद रखना ए है ना, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर। अब निकालते हो ना ये, सपोज ये निकालते हो ना आप यहाँ से, हाइपोटेनस निकालते हो ना कि इसमें देखना हाइपोटेनस निकालते हो, हाइपोटेनस क्या होती है आपको
पता है ना, ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस का ए वाई का होल स्क्वायर, ये तो निकाल दिया। तो यहाँ क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस का ए वाई का होल स्क्वायर। इसी हिसाब से, इसी स्टेप से क्या आता है, इसी स्टेप से क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई का होल स्क्वायर प्लस का ए जेड का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ये बात याद रखना इसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये। तो अपन में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब इसमें क्या करना, एक फॉर्मूला याद रखना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर बीटा प्लस का कोस स्क्वायर क्या है, गामा, कोस स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसमें ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें एक मेरी बात ये भी याद रखना, इसमें यार आपको चीज पता भी होनी चाहिए कि कोस अल्फा क्या होता है, ये फॉर्मूला बताना चाहिए कि ए एक्स अपॉन क्या होता है, ए एक्स मतलब कंपोनेंट, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ए एक्स, ए वाई मतलब वाई एक्सिस का कंपोनेंट। ए क्या है, ए मैग्नीट्यूड है किसका, ए ए मैग्नीट्यूड, हमने ए क्या, हमने वेक्टर माना था हमने, उसका क्या मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए एक्स क्या है हमारा एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, ए वाई क्या है वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, और ए जेड क्या है हमारा जेड डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। और ए केस में हमने वेक्टर माना था, उसका क्या मैग्नीट्यूड है। समझा ये चीज, आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आना चाहिए। ठीक है, समझा ये चीज, अब ये लिख लो, लिख लो फटाफट। अब इसके 3 क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन फॉर्मूले के वेक्टर क्वेश्चन फॉर्मूले के 3 क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन देखना, इफ ए वेक्टर मेक्स मेकिंग एंड एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मतलब कि वही तो कह रहा है कि कोई क्या है, कोई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ गामा, सॉरी वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा, कोई वेक्टर है वो एंगल बना रहा है। ठीक है, ये बात अब समझ आ गई। देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा, ये तो पूछा है इसमें। तो आपको इसमें पता है कि यार हमने कोई माना था कि यार क्वेश्चन प्रॉब्लम में मैंने पता है हमें कि कोई वेक्टर था, वो एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना था, वाई एक्सिस के साथ इतना, वाई से इतना ये एंगल बना था। और हमने इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। यार हमको पता है इसमें, यार हमने देखा था कि सर हमने कोस स्क्वायर सॉरी, हाँ वही कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर बीटा प्लस का कोस स्क्वायर गामा, ये हमने सर रिलेशन पढ़ा था। हाँ बच्चा पढ़ा था, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी। ये बताया सर, इसमें पूछा है, हाँ इसमें पता है क्या पूछा है, इसमें बेटा इसमें पूछा है साइन स्क्वायर अल्फा, ये पढ़ा था हमने, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर बीटा प्लस का कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या था, 1 होता है। और इसमें पूछा है कोस स्क्वायर अल्फा सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा, ये क्या है, ये पूछा है इसमें कितना होता है, ये इसमें पूछा है हमें, ये हमें पता है, और ये पूछा हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा। तो आप इसमें जानते हो, ये फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये तो जानते हैं ना। तो आप इस साइन स्क्वायर अल्फा को हिसाब से लिख दो, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1 माइनस का क्या लिखोगे, बताओ, कोस स्क्वायर अल्फा, इसको लिखोगे 1 माइनस का क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर बीटा। समझा चीज, इसको क्या लिखोगे 1 माइनस का, क्यों इधर जाएगा तो माइनस ही तो आएगा, कोस स्क्वायर गामा। ठीक है, समझा ये बात। तो यहाँ से क्या गया आपको पता है, यहाँ से आएगा 3, 3 माइनस का क्या गया, अब होता है साइन सॉरी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर क्या गया बीटा आ गया प्लस का कोस स्क्वायर क्या गया गामा आ गया, ये तो आ गया कोस स्क्वायर गामा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, इसकी वैल्यू होती है 1, ये बटा 1 है, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 माइनस का 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब इसका आंसर कितना है 2, फर्स्ट वाले का। समझा ये चीज, फर्स्ट वाले का आंसर कितना है 2 है। समझा है ना चीज, आई होप ये समझ आई फर्स्ट वाले का आंसर।
कर लिया ये, लिख लो ये सारे, ये लिख लिया फर्स्ट वाला, समझ आ गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब ये मैं करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको रेज कर रहा हूँ अब देखना सेकंड वाला करते हैं। अब देखना फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हमने कर लिया, फर्स्ट वाला क्या सोल्व कर लिया हमने, अब से करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन देखना, इसका सॉल्यूशन देखना, ये क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि कोई ए वेक्टर है, फाइंड द फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। हमें ए वेक्टर दे रखा है सॉरी, टेन टेन आई कैप प्लस का टेन जे कैप, ये क्या दे रहा है हमें, ए वेक्टर दे रखा है। अब इसमें पूछा है कि आपको एंगल फाइंड करना है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब होता है कोई हमें एंगल पता है, कोस अल्फा क्या होता है आपको होता है, कोस अल्फा तो होता है, कोस अल्फा क्या होता है, यदि किसके साथ बनना है, एक्स एक्सिस के साथ, तो होता है ए एक्स अपॉन क्या होता है, ए, एक्स कितना है इसमें, टेन है। ये तो बोला एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है इसमें, टेन। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका आप निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालना में सिखाया था कि अंडर रूट टेन का होल स्क्वायर, अंडर रूट टेन का होल स्क्वायर प्लस का टेन का होल स्क्वायर, कितना आएगा, कितना आएगा, टेन रूट टू आएगा। टेन रूट टू, तो टेन रूट टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू मतलब अल्फा की वैल्यू कितना आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। इसका मतलब ये कितना बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है ये वेक्टर, कि ये एक्स एक्सिस है यहाँ से, तो ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये क्या हमारी एक्स एक्सिस है, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। और इस यहाँ पे होगी हमारी वाई एक्सिस, ये भी किस पे होगी, 45 डिग्री पे, क्यों, इनके बीच के दोनों में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे कितना आ गया, ये भी 45 डिग्री पे। ठीक है, समझ आई बात, इस हिसाब से निकाल सकते हैं। यदि आपको यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए, एक मेथड तो मैंने ये बता दिया, इस हिसाब से निकाल सकते हैं। एक मेथड और है, समझ लो इसको, ये हमारा मैथमेटिकल, मतलब मैथ से सोल्व कर सकते हैं इसको। अब इसमें बोल रहा है कि कोई ए वेक्टर है, मैंने मान लिया जूम के लिए ये ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, हमने मान लिया लेट्स एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये क्या है, ए वेक्टर है, इसका ए कंपोनेंट तो क्या इधर है, कितना, टेन है, टेन आई कैप, इसका ए कंपोनेंट। हमें इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमें मतलब नहीं है इसका, लेकिन ये क्या है, आई कैप में इतना है, जे कैप में इतना है, इसका मतलब आई कैप में कितना है, ये टेन है, कितना है, टेन है इधर, इधर भी क्या है, टेन है ये कोई ए वेक्टर है, इधर भी टेन है, इधर भी 10 है। अब एक कहने का हमें थीटा निकालना है, तो इस एंगल को क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ, यहाँ कर सकते हैं ना इसको शिफ्ट, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं ना इसको, तो ये कितना आ गया, टेन आ गया एक्सिस वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, टेन रूट आएगा, टेन रूट टू तो आएगा इसका मैग्नीट्यूड। समझा ये चीज़, कि हम मैथमेटिकल मान लिए कि ये कोई एक्सिस के साथ, ये एक्सिस मान लिया, ये तो बोले इसके एक्सिस के साथ कुछ कोई एंगल, एंगल बताना हमें, तो ये मैंने एंगल मान लिया कि एक्सिस के साथ ये वेक्टर थीटा बना रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये यदि ये इसका ए कंपोनेंट टेन है, ए कंपोनेंट टेन है, तो इसका मैग्नीट्यूड ना टेन रूट टू है। ए कंपोनेंट तो दे रखा ना, आई कैप में टेन है, और इसमें वाई एक्सिस में कितना टेन है, ये मान लिया हमने। तो इसमें आप कोस थीटा लगाओ, कोस थीटा लगाओ, कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा होगा, कोस थीटा कितना, बेस, बेस कितना है, टेन, टेन अपॉन हाइपोटेन्यूज टेन रूट टू, तो टेन से टेन कितना है, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू कितना है, 40। अब यदि साइन थीटा लगा सकते तो साइन थीटा भी लगा सकते हो, उसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आप आपको इंपॉर्टेंट किसको देनी है, कोस थीटा, वहाँ कोस थीटा लगाएंगे हम। ठीक है, यदि साइन थीटा भी लगा सकते हो, साइन थीटा लगाओगे तो कितना आएगा, टेन रूट टू बराबर, टेन टेन थीटा लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो आप, कहने का मतलब है कोस थीटा लगा सकते हो, साइन थीटा लगा सकते हो, टेन थीटा लगा सकते हो। अब वो एंगल तो निकालना, थीटा तो निकालना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखना, इसमें आप कोस थीटा लगा सकते हो, इसके अंदर, इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, कोस थीटा से निकाल सकते हो, साइन थीटा से निकाल सकते हो, टेन थीटा से निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो आप। ये नेसेसरी नहीं कि आप कोस थीटा लगाओ, साइन थीटा लगा सकते हो, टेन थीटा लगा सकते हो, लेकिन इसमें नेसेसरी, इसमें कोस थीटा लगेगा, क्यों, आपने इसमें पढ़ा ही वो है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या होता है। ठीक है, सेकंड वाला भी क्वेश्चन समझ आ गया किस हिसाब से निकाला।
दो मेथड बता दिए, एक तो मैंने जो आपको वेक्टर क्वेश्चन फॉलो था उसके रूल से बता दिया, और एक मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होती है उससे मैंने एंगल निकालते हैं उससे बता दिया मैंने। सिंपल सा है भाई, ठीक है। समझ आई सेकंड वाला क्वेश्चन? इसको भी रेज कर रहा हूँ, लिख लो इसको। अब देखना, हमारा तीसरा क्वेश्चन देखना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि द एंगल विच इज ए वेक्टर, मतलब कि द एंगल विच ए वेक्टर, कोई ए वेक्टर है विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ये कह रहा है कि कोई हमें वेक्टर दे रहा है, मैंने मान लिया कि कोई ए वेक्टर सपोज लेट्स करा है कि वो कितना है, आई केप है, जे केप है, और क्या है, रूट टू के केप है। अब हमें बताना है कि एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। हमें वेक्टर दे रखा है और हमें पूछा है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तीनों के साथ बताना है। तो ये निकाल सकते हैं आप, कोस अल्फा निकालो। कोस अल्फा क्या आता है, एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। इसी हिसाब से क्या था हमारा, एक्स क्या है, वन है, एक्स का कोफिशिएंट कितना, वन, इसका मैग्नीट्यूड कितना, आपको मैग्नीट्यूड निकालो। ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वन प्लस का वन प्लस का कितना हो गया, रूट टू का टू, तो कितना हो गया टू, इसका मतलब टू यहाँ पे हो गया, तो इसका मतलब कोस कोस अल्फा कितना आ गया, कोस अल्फा आ गया 1/2। तो ये कितना आएगा 1/2, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। समझ आई बात? अब इसी हिसाब से क्या निकालोगे आप, कोस बीटा निकालोगे। कोस बीटा कितना आएगा, ए वाई अपॉन ए, ए वाई कितना है इसमें, ए वाई है वन, वन अपॉन टू, तो ये भी कितना आएगा, बीटा की वैल्यू यहाँ से भी कितना आएगी 60 डिग्री। इसी हिसाब से कोस क्या निकालो आप, गामा निकालो, कोस गामा। इसमें रूट टू है, रूट टू अपॉन क्या है टू, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/√2। इसमें क्या आ जाएगी, इसमें गामा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो आपका एंगल क्या बनेगा, आपका इसमें एंगल आएगा 60 डिग्री पहले तो, फिर 60 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ तो कितना बन रहा है 60 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ भी 60 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री। समझ आई चीज? ठीक है, तीनों क्वेश्चन समझ आ गए अच्छी तरीके से। यदि कोई भी तीनों क्वेश्चन में मिस्टेक है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये मिस्टेक है, जरूर सोल्व करूँ। ठीक है, ये लिख लो। अब ये देखना, टू ड्रॉ ए वेक्टर, वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, पहला देखना ए वेक्टर, देखना कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इसमें देखना कोई ए वेक्टर दे रखा है, पहले क्या देगा, टू आई कैप, ए वेक्टर के दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, टू आई कैप माइनस का टू क्या दे रखा है, जे कैप, ये दे रखा है ना, ए वेक्टर ये दे रखा है। अब इसमें ड्रॉ कैसे करेंगे, अब आई कैप मतलब टू इधर, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, आई कैप मतलब टू इधर आ गया, जे मतलब ये हमारी उससे बात करती है जैसे हिसाब से, इधर का हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, और इधर क्या हमारी माइनस का वाई एक्सिस है, इधर क्या है एक्स एक्सिस है, और इधर हमारी क्या माइनस एक्सिस है। इसी हिसाब से टू आई कैप तो ये हो गया, और टू आई कैप तो ये हो गया, और टू क्या है, जे कैप मतलब सॉरी, टू आई कैप इधर आएगा, सॉरी टू आई कैप ये हो गया हमारा, और टू जे कैप मतलब इधर वर्टिकल, वर्टिकल लेकिन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ये टू जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अब कोई ये वेक्टर होगा ए, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4 प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ आई ये चीज़? अब इसी हिसाब से आप बी करोगे तो इसी हिसाब से बी देखना, बी क्या है, माइनस का 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप, ये अब 3 माइनस का है, लेकिन ये किधर आएगा, इधर आएगा, 3 आई कैप इधर आएगा, माइनस का माइनस का इधर आएगा, और माइनस का 4 जे मतलब ये क्या आएगा, इधर आएगा, इस हिसाब से बनेगा ये। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, अंडर रूट, ये कोई वेक्टर होगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये आ गया 25, तो कितना आ गया 5 आ गया। समझा ये चीज़?
अब इसी हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, सी निकाल सकते हो। सी निकाल दो, यहाँ निकाल सकते हो सी। सी देखना 5 i के मतलब तो आगे है ये 5 i, और कितना देगा माइनस का 6 देगा मतलब नीचे की तरफ 6 माइनस का 6 देगा ये रही। तो इसका मैं इसका भी निकाल सकते हो, तो ये 25 क्यों √5 है उसका प्लस का 36। समझा ये चीज़, इस हिसाब से निकाल, समझा ये चीज़, आई होप। ओके, इस हिसाब से क्या निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड, इस हिसाब से क्या निकाल सकते हैं आप, डायरेक्शन बता सकते हैं इस हिसाब से, यार ये वेक्टर ये ए से ड्रॉ होगा, ए से ड्रॉ होगा, ए से ड्रॉ होगा, इस हिसाब से क्या कर सकते हैं आप किसी भी वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो। समझा ये चीज़। अब देखो, अब बताता हूँ टू ड्रॉ। अब आपको ये इस ये ड्रॉ कर रहे हो ना आप वेक्टर के हिसाब से ड्रॉ कर, अब ये इस काम इसमें काम में आएंगे। आपको वेस्ट दे देगा, वेस्ट तो वेस्ट से 60 डिग्री दे देगा, नोट से 30 डिग्री दे देगा, कुछ भी दे देगा आपको। इसको रेज कर रहा हूँ, लिख तो लिया ना ये। अब देखना फर्स्ट वाला देखना, फर्स्ट वाला कह रहा है कि 10 न्यूटन 860 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अब पहले तो आपको आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, हमारी नॉर्थ होती है, और ये हमारी क्या होती है, साउथ होती है, और ये हमारी ईस्ट होती है, और ये हमारी वेस्ट होती है। इस हिसाब से आपको कहना पता होना चाहिए। समझा ये चीज़। अब ये कह रहा है कि 10 न्यूटन 860 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि क्या है, ये ईस्ट से जा रहा है, ईस्ट से कहाँ तक, साउथ। साउथ की तरफ क्या होना है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये हमारी ईस्ट है, ये हमारी ईस्ट है, और ये क्या बना रहा है, इधर जा रहा है, इधर इधर ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन 860 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब कि ईस्ट से जा रहा है, ये ईस्ट से, ईस्ट से, ईस्ट है ना, ईस्ट उससे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ये कह रहा है। अब इस हिसाब से सेकंड वाला देखना। सेकंड वाला ये हमारा नॉर्थ हो गया, और ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारी ईस्ट हो गई, और ये हमारी वेस्ट हो गई। थोड़ा बड़ा होना था, ये हमारी क्या होगी, ईस्ट हो गई, हमारी वेस्ट। इसी तरह 10 सेंटीमीटर, ये कहते हैं 830 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब इसमें क्या है, साउथ से स्टार्ट हो, कहाँ जा रहा है, वेस्ट 30 डिग्री, यार साउथ, साउथ, और किधर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, साउथ से स्टार्ट हो रहा है। याद रखना यहाँ से स्टार्ट होएगा, फाइनल वाला नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा, और कहाँ जाएगा, वेस्ट, कहाँ दिखा, कहाँ बना रहे एंगल 30 डिग्री, किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। समझ आई ये चीज़, ठीक है, आइयो। फर्स्ट वाला बता दिया, सेकंड वाला बता दिया, इसी हिसाब से तीसरा वाला, चौथा वाला मैं आपको दूंगा। अब क्या कह रहा है ये, 50 न्यूटन, सपोज हमने नॉर्थ बना लिया, ये साउथ बना लिया, ये ईस्ट बना लिया, नॉर्थ साउथ, ये आपको याद होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, 50 न्यूटन साउथ ऑफ ईस्ट। अभी कह रहा है 50 न्यूटन है, किस कहाँ से, वेस्ट, वेस्ट से, वेस्ट से वो किसकी तरफ, साउथ की तरफ, किसकी तरफ है, साउथ की तरफ, वेस्ट से, वेस्ट किसकी तरफ, साउथ की तरफ, इस हिसाब से 50 न्यूटन। ठीक है, समझाए बात, इस हिसाब से, आई होप सभी को समझ आई। ठीक है, अब इसमें देखना साउथ और वेस्ट। साउथ और वेस्ट का मतलब क्या है, क्या होता है आपको बताया क्या, ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, याद रखना ये साउथ और वेस्ट, मतलब ये क्या है, साउथ और वेस्ट के बीच में, याद रखना। ये 50 न्यूटन है ना, 50 न्यूटन साउथ और वेस्ट, इसका मतलब क्या आता है, ये 45 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब इन दोनों का बीच का जो एंगल है वो सेम है। अब इसमें करोगे ना आप, इसमें ये मैं नॉर्थ ले रहा हूँ, और ये ले रहा हूँ, मैं साउथ ले रहा हूँ, ईस्ट ले रहा हूँ, और ये ले रहा हूँ, वेस्ट ले रहा हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें है 20 न्यूटन क्या बना रहा है, किस हिसाब नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, और किसकी तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट नॉर्थ से, और किसकी तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, कितना बना रहा है, 20 न्यूटन। याद रखना, इसमें नहीं बोले तो याद रखना एंगल क्या क्या होता है, इसके बीच का 45 डिग्री होता है, ये बात याद रखना मेरी चीज़, कितना होता है, 45 डिग्री। समझाई चीज़।
बोले नहीं तो याद रखना 45 डिग्री होता है। इसका मतलब ये होता है इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, सेम है। ठीक है, आई होप ये समझ आई चीजें। लिख लो इसको, पूरा लिख लो। अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। अब कोई भी ये वेक्टर है, पहले चीज बता रहा हूँ, कोई भी वेक्टर है। अब कोई भी वेक्टर यदि हम इसको सपोज मैं कर रहा हूँ, इसको किसी स्केल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2a वेक्टर से, तो ये पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसका क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी इसकी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 i k प्लस का 3j k। क्या चेंज होगा, सिर्फ इसकी क्या चेंज होगी, सॉरी, इसका सिर्फ क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, इसका क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन विल रिमेन सेम। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, रिमेन सेम होगी। अब इस हिसाब से हम सपोज सेकंड करते हैं। अब कोई वेक्टर दे रखा है इस हिसाब से, 2 i k प्लस का 4j k ये दे रखा है। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया कहाँ से, किसी स्केलर से 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, i k, इसको डिवाइड कर दिया तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 2j k। तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। या हम यहाँ लाए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इसमें क्या चेंज हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है इसमें भी। यदि आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी स्केलर क्वांटिटी से या किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हो, तो इसमें क्या है, किसका चेंज होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज होता है। डायरेक्शन का कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है। ये तो आई कैप में, ये जे कैप में बराबर ही तो है। अब इसको यदि माइनस का ए वेक्टर से करो तब इसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए स्केलर के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, कंडीशन है। चाहे मल्टीप्लाई करे चाहे डिवाइड करे, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। दो बात समझ आ गई, कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज है। तीसरी चीज, कि आप कोई वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, 2 i k प्लस का 3j k, इस हिसाब से। अब उसमें आप ऐड कर रही हो कि सर हम ये ऐड कर दे 5 प्लस का ए वेक्टर, ये कोई सीन है, 5 प्लस का ए वेक्टर, 5 प्लस का ए वेक्टर, ये क्या मतलब, कोई सेंस निकल रहा है इसका, कोई सेंस नहीं निकला, इसको क्या नहीं कर सकते हिसाब से। ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। 5 प्लस का ए वेक्टर कोई सेंस निकल रहा है, ए वेक्टर आई के प्लस का जे के हिसाब से, इस उसमें 5 कर रहे हैं, कोई सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना। इस हिसाब से ये ऑपरेशन लगते हैं इसमें। समझ आई ये चीजें, लिख लो इसको, समझाए तो फटाफट लिख लो इसको, लिख लिया होगा। अब इसको रेज कर रहा हूँ। अब देखना, अब हम सीखते हैं टू वेक्टर एड, टू वेक्टर, टू या मोर वेक्टर दे दो, टू और मोर वेक्टर क्या करते हैं, एड। अब मैं सपोज दे देगा, मैं ले रहा हूँ कोई ए वेक्टर ले रहा हूँ, मैं ए वेक्टर ले रहा हूँ, ए एक्स आई के प्लस का ए वाई जे के प्लस का ए जेड के। इसमें ले रहा हूँ कोई बी वेक्टर ले रहा हूँ मैं, सॉरी, बी एक्स आई के प्लस का, या बी वाई जे के प्लस का बी जेड के हिसाब से ले रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस का क्या कर रहे हैं, बी वेक्टर करें, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर कर रहे हैं। इसमें क्या आएगा, मतलब जो आई की एप है वाई की एप के साथ आएगा, जे के एप है वो जे के एप के साथ आएगा, के एप है वो के एप के साथ आएगा। इसमें क्या आएगा, ए एक्स प्लस का क्या आ जाएगा हमारा, बी एक्स हिसाब से हो जाएगा। इन दोनों को मिला क्या आ जाएगा, आई की एप आ जाएगा। मतलब आई कैप के साथ जुड़ जाएगा, और जे कैप जे के साथ। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ए वाई प्लस का क्या आएगा, बी वाई क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। इस हिसाब से इसमें क्या आएगा, ए जेड प्लस का क्या आ जाएगा, बी जेड क्या आ जाएगा, के कैप, इस हिसाब से जुड़ जाएगा। इस हिसाब से हम यदि नेगेटिव करते हैं ए वेक्टर, माइनस का क्या करते हैं, बी वेक्टर, ऐसे करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस का क्या आ जाएगा, बी एक्स
प्लस का आई कैप, इस हिसाब से क्या आ जाएगा, ए वाई माइनस का क्या आ जाएगा, बी वाई जे कैप, इसी हिसाब से। समझा ये चीजें? ठीक है, इस हिसाब से क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं, किसी को सेपरेट कर सकते हैं, इस हिसाब से कर सकते हैं। मतलब खुद का खुद के साथ ही क्या एडिशन होगा। यदि आप आई को जे के साथ ऐड करें तो ऐड नहीं होगा भाई, खुद का खुद के साथ ही होगा ऐड। आई आई के साथ ही होगा, जे जे के साथ होगा, के साथ ही होगा। ये हमारा क्या बोलता है, एडिशन रूल बोलता है। समझा ये चीजें? ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बहुत है। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन, और आपकी क्वेश्चन सीरीज भी जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, 10 तारीख को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।